Hi everyone. Today I am discuss about chapter 2 magnetic effect of electric current for class 10th students. स्टूडेंट लोग, आप लोग को सबसे पहले इस चैप्टर में क्या जानने को मिलेगा ये चीज मैं बता दूं। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर हम करंट कैरिंग करवाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक अलग फील्ड जनरेट होती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो एक कंडक्टर में करंट कैरी करने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो कैसी होती है, उस पे उसके डायरेक्शन को कैसे जानेंगे, इन सारी चीजों के बारे में इस पूरे चैप्टर्स में जानने वाले हैं। क्लियर? तो ये अभी इस पूरे चैप्टर्स में मैग्नेट के बारे में डिस्कस होने वाला है। सो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। एक्चुअली में मैग्नेट तो सभी लोग जानते हैं। सो फर्स्ट इसमें सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को जानने से पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन से ही समझते चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, तो इसके अराउंड ऐसा स्पेस जिसमें अदर कोई मैग्नेटिक थिंग, जैसे कि आयरन ले लीजिए या खुद कोई अनदर मैग्नेट लेके आ रहे हैं, तो जहां से इसके चारों ओर का हुआ पूरा एरिया जहां से इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए मैग्नेट पे, ठीक है, तो वो अराउंड एरिया क्या मानी जाती है? इस पूरे मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है। ये मानेंगे कि इस मैग्नेट के ये चारों ओर का ये पूरा का पूरा जो फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड कैसी फील्ड है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड में एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे कि मैग्नेटिक फोर्स, अभी जैसा कि आपको बताया है कि एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जाता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स इफेक्टिव होता है या एक्सपीरियंस वो ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स अप्लाई होता है तो उसको अब जानेंगे इसके बाद, तब तक आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको बताने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर, इसको हम लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, किसे कहेंगे? तो जैसा कि आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर मैग्नेटिक थिंग्स अगर जाएगी तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। तो वो कैसे होता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसका मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होती हैं, ठीक है, यानी कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस के थ्रू किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसको सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज होती है। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर दोज इमेजिनरी लाइन on which the magnetic needles can move freely। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, सिर्फ हम इसे क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की कोई लाइंस होगी। ठीक है, तो इस इमेजिनरी लाइंस पे मैग्नेटिक नीडल्स, जिसे आप लोग कंपास कहते हो, ठीक है, तो इस पे जो कंपास होता है वो इस पे फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो आइए इसको विद फिगर समझते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिए हैं जिसका ये सिरा नॉर्थ पोल है और ये जो टर्मिनल है लास्ट वाला ये साउथ पोल की तरह ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक हम यहाँ पे कंपास लिए हैं जिसको मैग्नेटिक नीडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर एक किसी कंपास को अगर यहाँ पे अगर ले जा रहे हैं तो इसका देखिए साउथ पोल, ठीक है, इस नॉर्थ पोल की ओर खींचा है और नॉर्थ पोल उस डायरेक्शन में है। ठीक है, आउटवर्ड है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए कि अगर इस पोल्स को, सॉरी, इस नीडल्स को अगर आप यहाँ पे रखते हो, क्लियर, तो इस पे इफेक्ट कैसा होगा? इसका बिल्कुल साउथ इधर होगा और नॉर्थ ठीक इसके क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट में होगा। क्लियर? यानी हर एक हिस्से पर यहाँ पे अगर रखें, ये जैसे लाइक दैट, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी है, अगर यहाँ पे पॉइंट क्यू अगर मानते हैं, ठीक है, जैसे मिडिल पॉइंट पे अगर मानते हैं
तो मिडिल पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये मिडिल पॉइंट होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे नीडल्स बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और ऐसी कंडीशंस में ये जो साउथ पोल है बिल्कुल इधर होगा और नॉर्थ पोल इधर होगा। अगर इस कंपास को अगर यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो अब इसका ये जो पोर्शन होगा, ये नॉर्थ पोल पोर्शन, वो इस साइड में यानी साउथ पोल झुका होगा, और इसका जो ये वाला जो पोर्शन है साउथ वाला इससे आउटवर्ड होगा। ठीक है, अगर आप इस कंपास के अलग अलग पोजीशन को देखें, ये P है, Q है, लेट बी ये पॉइंट Q है और ये R पॉइंट मान लेते, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे रखा गया है। तो ये कंपास उस एक पोजीशन बता रहा है, इस पे लगने वाले नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग इस पे रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर इससे अगर आप थोड़ा भी इधर से उधर जाएंगे तो ये जो अभी मैंने एक लिखा है कि इस पे मैग्नेटिक नीडल्स कैन मूव फ्रीली, उस पे फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप इस लाइन से अगर आप हट के थोड़ा सा इधर कंपास करते हो या इधर करते हो तो नीडल्स ऑटोमेटिक इधर उधर मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो हम इससे समझ जाएंगे कि जो नीडल्स है वो सही पाथ को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको अब उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हुए क्लियरिटी लेते जाते हैं। ठीक है, तो जिसपे ये फ्रीली मूवमेंट कर सकता है ये मैग्नेटिक नीडल्स, उस फ्रीली पाथ को, उस इमेजिनरी पाथ को ही हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर, क्योंकि इसे हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसलिए इसको हम इमेजिनरी लाइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और यही फोर्स लाइन जो होती है वो किसी मैग्नेट के थ्रू किसी अनदर मैग्नेट की बात करें या फिर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो उसी के अकॉर्डिंग एक दूसरे पे फोर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, अच्छा, तो अब इस चीज को जान चुके कि ये मैग्नेटिक लाइन इस तरह का कुछ होता है जिसके थ्रू एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्रिएट करता है। अब जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम यहाँ पे 4 या 5 प्रॉपर्टी कुछ आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किए, जो कि दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट फॉर क्लास 10। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको जाननी चाहिए। तो ये जरा जानते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स लाइन इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एट द मर्ज एट द साउथ पोल। यानी जो मैग्नेटिक लाइन होती है स्टूडेंट्स, वो नॉर्थ पोल से मर्ज होती है, इमर्ज होती है, यानी यहां से निकलती है और कहां पे गिरती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ ना, जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे गिरती है। ओके, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब सेकंड कंडीशन में इसमें जरा जानेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड एंड द मैग्नेट is always from the north pole to south pole, but inside the direction of the field line is the from its south pole। जरा इसमें जान लेते हैं कि ये जो लाइंस होती हैं, अगर आउटसाइड पे देखें तो आउटसाइड में अगर देखें, यानी अभी इस बार मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बार मैग्नेट से अगर बाहर देखेंगे, चाहे आप इधर देख सकते हो या इधर देख सकते हो, ये मैग्नेटिक लाइन हमेशा कैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की मूवमेंट करती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की मूवमेंट करती है। जबकि अगर इनर हिस्से में देखा जाए, यानी इसके पोल्स के सॉरी मैग्नेट के अगर अंदर की अगर बात की जाए, तो ये जो लाइन होती है साउथ टू नॉर्थ पोल जाती है। देखिए यहाँ से साउथ से नॉर्थ को एरो मैंने दिखाया है ना, और आउटसाइड पे हमने कैसा दिखाया था। तो आप देख सकते हैं जो आउटसाइड में जो लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूवमेंट कर रही है, जबकि अंदर के हिस्से में अगर देखें खुद मैग्नेट के, तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जा रहा है, दे नेवर क्रॉस वन अनदर। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, तो इसको जरा जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक लाइन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात की जाए, जैसे इसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें, तो एक ये कर्व लाइन है और आप जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंशियल खींची जा सकती है। ठीक है, टेंजेंशियल मैथमेटिक्स में 10th स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे
टेंजेंशियल के बारे में, यानी एक जैसे कि ये सर्कल है तो सर्कल पे एक टेंजेंशियल इस तरह आप लोग खींचते थे ना, तो किसी एक सर्कल के किसी एक पॉइंट की अगर बात करें तो केवल और केवल एक टेंजेंशियल खींची जा सकती है। सेम टू लाइक दिस, ये भी एक कर्व लाइन है, तो कर्व लाइन पे एक ही टेंजेंशियल खींची जा सकती है। और एक टेंजेंशियल का मतलब कि वो जो ये टेंजेंशियल होती है वो उस पॉइंट पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर रखे गए। अभी जैसे कि मैंने ये बोला है ना कि मैग्नेटिक नीडल्स है, तो ये मैग्नेटिक नीडल्स पे ये लगने वाले नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग इस पर रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि केवल एक ही टेंजेंशियल खींची जाती है और ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर यहां से अगर एक ही टेंजेंशियल खींची जा सकती है, अनदर नहीं खींची जा सकती, और एक दो लाइन को कट करने के लिए, जैसे कि अभी बोले कि दे नेवर क्रॉस वन अदर, इन दोनों को कट करने के लिए कम से कम दो टेंजेंशियल होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को कट करेंगे। जबकि आपको ये बता दिया गया है कि इसका लाइन के किसी एक पॉइंट की पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की बात करें तो केवल एक ही टेंजेंशियल लाइन खींची जा सकती है। इसलिए जब दूसरी कोई टेंजेंशियल नहीं होगी तो एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगी, और जब कट नहीं करेंगी तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कभी भी ये दो मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं करती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल जो पॉइंट बनेगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द क्लोज कर्व। ये जो मैग्नेटिक लाइन होती हैं हमेशा एक क्लोज कर्व को क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो क्लोज कर्व की ओर, यानी यहां से अगर ये लाइंस निकल रही है तो इंड पॉइंट पे जा रही है, इंड पॉइंट से फिर इंटर होके ऐसे मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से क्या कर रही है, एक क्लोज पाथ को क्रिएट कर रही है, ठीक है। इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, एक क्लोज कर्व को क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये हुए इनके सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर? नोट दैट पॉइंट।